प्रिय पाठकों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक है सर्वे मिलित्वा वसन्तु। यह एक चित्रकथा है। इसमें चित्रों के माध्यम से सारे कथनों को दर्शाया गया है और यह एक बहुत ही रोचक कथा है। ध्यान देंगे। एकस्मिन् सघने वने वीरभद्र नाम सिंह वसति स्म। एक घने जंगल में वीरभद्र नाम का सिंह रहता था। स वृद्धा आसीत्, वह बूढ़ा था, अतः आखेटं कर्तुम् असमर्थो अभवत्, अतः शिकार करने में असमर्थ हो गया था। सिंह: अहम वनराजः अस्मि, अहम सर्वेभ्यः जीवेभ्यः अभयं यच्छामि। सिंह कहता है, मैं वन का राजा हूँ, अतः सभी जीवों को अभयदान देता हूँ। अभयदान का अर्थ होता है नहीं डरने के लिए दिया गया वचन, जिसमें वचन देने वाला अन्य जीवों अथवा प्राणियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएगा, ऐसा वचन देता है। और सिंह ने सभी जानवरों को ऐसा वचन दिया। इस पर खरगोश बोला, जयतु वनराजः, वयं वनजीवाः तुभ्यं भोजनं दास्यामः, मिलित्वा च वत्स्यामः। खरगोश बोलता है, वनराज की जय हो, हम लोग जंगली जीव आपको भोजन देंगे और मिलकर रहेंगे। एकदा वीरभद्रः बुभुक्षितः भवति। एक बार वीरभद्र भूखा होता है, अर्थात उसे भूख लगी होती है। अहम बुभुक्षितः शीघ्रं भोजनम आनयत। वीरभद्र बोलता है कि मैं भूखा हूँ, जल्दी से भोजन लाओ। सर्वे तस्य गर्जन श्रुत्वा अभयदानात् प्रसन्ना समीपम आगच्छन्ति। सभी उसके गर्जन को सुनकर अभयदान से प्रसन्न उसके निकट आते हैं। समीपम आगच्छन्ति, निकट आते हैं। प्रथमम सस्का तम पृच्छति। पहले खरगोश उससे पूछता है, महाराज मम पार्श्वे रक्तवर्ण सुस्वादु गृञ्जनम अस्ति, किम खादिष्यसि। अर्थात खरगोश बोलता है कि महाराज मेरे पास लाल रंग का स्वादिष्ट गाजर है, क्या खाएंगे। इस पर शेर बोलता है, गच्छ त्वं गृञ्जनम तु सस्काः खादन्ति। अर्थात जाओ तुम, गाजर तो खरगोश खाते हैं, अहम भोजनम इच्छामि, मैं भोजन चाहता हूँ। सिंह गर्जति, सिंह गरजता है। ततः शुकः आगच्छति, उसके बाद तोता आता है। तस्य चंचौ पीतवर्णम आम्रम अस्ति, उसके चोंच में पीले रंग का आम है। वह पूछता है, तोता पूछता है, महाराज किम त्वम आम्रम खादिष्यसि, एतत् आम्रम अति मधुरम अस्ति। अर्थात बोलता है कि महाराज क्या तुम आम खाओगे, अर्थात क्या आप आम खाओगे। यह आम बहुत मीठा है। न आम्रम तु शुकाः खादन्ति, नहीं, आम तो तोते खाते हैं। अहम स्वभोजनम इच्छामि, मैं अपना भोजन चाहता हूँ। अर्थात जो वह खाना चाहता था, मांस, वह चाहता है। इसके बाद अधुना वीरभद्र बुभुक्षया व्याकुलः भवति। अब वीरभद्र भूख से व्याकुल होता है। ततः एकः वानरः कूर्दित्वा आगच्छति।
उसके बाद एक बंदर कूद कर आता है और बंदर पूछता है, महाराज इदम कदली फलम खाद। कहता है, महाराज यह केला खाओ। तो शेर बोलता है, न कदली फलम त्वम एव खाद, केला तुम ही खाओ, तत्तु वानराः खादन्ति, वह तो बंदर खाते हैं। अहम बुभुक्षितः अस्मि, मैं भूखा हूँ। अनंतरम अन्यस्यः गजमांसं नीत्वा आगच्छति। बाद में अन्य सिंह अर्थात दूसरा सिंह हाथी का मांस लेकर आता है। गजमांसम हाथी का मांस लेकर आता है। नीत्वा मतलब लेकर आता है। सेंटेंस हो गया। अनंतरम अन्य सिंह गजमांसम नीत्वा आगच्छति। बाद में अन्य सिंह हाथी का मांस लेकर आता है। सह तम पृच्छति, वह उससे पूछता है, वनराजा किम गजमांसम खादिष्यसि। कहता है, वनराज क्या हाथी का मांस खाओगे। आम किमर्थम न, शीघ्रमेव आनय बुभुक्षिता अहम। कहता है, हाँ क्यों नहीं, जल्दी से लाओ, भूखा हूँ मैं। पश्चात सिंह मांसम अखादत। बाद में शेर मांस खाता है। स ज्ञातवान स्वकार्यम स्वयमेव कर्तव्यम। तदा शयनाय गुहायाम अगच्छत्। वह मांस खाया। उसके बाद कहने का मतलब है, पश्चात सिंह मांसम अखादत। बाद में शेर मांस खाता है। सह ज्ञातवान, वह जान गया, वह समझ गया कि अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। सह ज्ञातवान स्वकार्यम स्वयमेव कर्तव्यम, अपना कार्य स्वयं ही करना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। तदा शयनाय गुहायाम अगच्छत्, तब सोने के लिए गुफा में चला गया। एवं सर्वे जीवा मिलित्वा स्नेहेन अवसन्। इस प्रकार सभी जीव मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। श्लोक है, आहारः वन्यजीवानां पृथक् अस्ति विहारोऽपि, तथापि मिलिता सर्वे वसन्ति विपिने घने। अर्थात अन्वय नीचे दिया हुआ है, उसका सरलार्थ है, सभी जीव जंतुओं का आहार यानी भोजन तथा विहार यानी घूमना फिरना भी अलग अलग होता है, फिर भी सभी जीव घने जंगल में मिलजुल कर रहते हैं। यह इस पाठ का वर्णन है। इसे सुनेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे और नीचे दिए इन शब्दार्थों को अच्छी तरह से याद करेंगे और इस वर्णन के साथ में इन शब्दार्थों को लिखेंगे। इसके बाद इन प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को भी याद करेंगे, जिसे मैं भेज चुका हूँ पहले ही।